शुरुआत में हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो अपने पिता के साथ घने जंगलों में होता है। तभी स्क्रीन चेंज होती है और हम एक कपल को देखते हैं। उनमें से जो आदमी था वो एक डॉक्टर होता है। उस डॉक्टर का नाम आदित्य सिंह और उसकी वाइफ का नाम रानी होता है। फिर एक दिन उस डॉक्टर के पास एक पेशेंट आती है जो कि काफ़ी बीमार थी। फिर चेकअप के दौरान हम देखते हैं कि उस औरत की पिंकी फिंगर यानी कि छोटी उंगली कांप रही होती है, जो कि उस बीमारी का सिम्टम होता है। फिर हमें पता चलता है कि वो बीमारी एक महामारी यानी कि वायरस होती है, जो कि अब धीरे धीरे सारी दुनिया में फैल रही थी। फिर अगले दिन वो डॉक्टर देखता है कि उसकी वाइफ बीमार होती है। फिर वो उसे कार में बिठा के हॉस्पिटल जाने लगता है और रास्ते में हम देखते हैं कि कैसे उस महामारी की वजह से चारों ओर अफरा तफरी मची हुई थी और बहुत से लोग उस महामारी से मर रहे थे। फिर वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है और अपनी वाइफ को अंदर लिफ्ट में लेके जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि उस डॉक्टर की वाइफ की छोटी उंगली कांप रही थी। इसका मतलब ये था कि अब वो भी उस महामारी के चपेटे में आ चुकी थी। फिर हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे एक नर्स आके उस डॉक्टर को बच्चों के वार्ड में बुलाती है और जब वो डॉक्टर वहाँ जाता है तो कुछ ऐसा देखता है जिससे वो बिल्कुल हैरान हो जाता है। वहाँ एक नर्स के हाथों में एक बच्चा होता है जो कि इंसान और जानवर का मिश्रण होता है, जिसे हाइब्रिड कहा जाता है। और वहाँ पे ऐसे बहुत से हाइब्रिड बच्चे होते हैं। अब यहाँ पे स्क्रीन चेंज होता है और हम जंगल में उस बच्चे और उसके पिता को देखते हैं जिन्हें हमने शुरू में देखा था। वो बच्चा भी एक हाइब्रिड था और उसका नाम गस होता है। अब गस के पिता शहर से दूर घने जंगलों के बीच एक पुराने घर में रहने लगे थे। वो धीरे धीरे उस जगह को रहने लायक बनाते हैं। वो गस को वहाँ बाहरी दुनिया से छुपा के रखना चाहते थे क्योंकि बाहर लोग हाइब्रिड बच्चों के ऊपर बहुत से जांच कर रहे थे या फिर उनका शिकार कर रहे थे। अब जैसे जैसे समय बीतता है गस धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। फिर एक दिन गस एक जगह बैठ के स्टोरी बुक पढ़ रहा होता है जिसे उसके बाबा ने लिखा था। तभी उसे एक हिरन दिखाई देता है। क्योंकि गस आधा इंसान और आधा हिरन होता है तो वो उस हिरन को अपनी माँ समझ बैठता है। तभी बहुत तेज बारिश आती है तो गस भाग के अपने बाबा के पास चला जाता है। फिर उसके बाबा कहते हैं कि ये तो मदर नेचर है गस, जो अपनी बनाई दुनिया को नहला रही है, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर नहाते वक्त गस अपने बाबा को उस हिरन के बारे में बताता है जिसे वो अपनी माँ समझ रहा था। पर उसके बाबा कहते हैं कि वो तुम्हारी माँ नहीं है क्योंकि तुम्हारी माँ इस दुनिया में ही नहीं है। अब रात होने पर वो एक बॉक्स को ज़मीन में गाड़ देता है जिसमें उसकी वाइफ की तस्वीर और कुछ सामान था। शायद वो गस के सवालों का जवाब नहीं देना चाहता था। अब गस 9 साल का हो चुका था तो उसके बाबा उसके बर्थडे पर एक गुलेल गिफ्ट में देते हैं। फिर वो खेलते हुए एक हिरन के कदमों के निशान देखता है तो वो उसको अपनी माँ समझ के उसका पीछा करता है और जंगल के बॉर्डर के पास पहुंच जाता है। उसे वहाँ किसी के गुर्राने की आवाज़ आती है। तभी उसके बाबा वहाँ आके उसे लेके वहाँ से भागने लगते हैं। अब वो गस पर गुस्सा होने लगते हैं पर गस कहता है कि आप मुझसे सच छुपा रहे हैं और फिर वो गुस्से से घर की ओर चला जाता है। फिर जंगल के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देता है तो गस के बाबा घबरा जाते हैं और एक रॉड लेके बॉर्डर के पास पहुंच जाते हैं तो वहाँ एक आदमी होता है। अब गस के बाबा उस रॉड को बंदूक की तरह पकड़ के उसकी ओर दिखाते हैं ताकि वो आदमी इसे बंदूक समझ के वहाँ से चला जाए। गस भी वहाँ झाड़ियों में छिपा होता है। फिर एक पल के लिए गस के बाबा का ध्यान उस आदमी से हटता है तो वो वहाँ से गायब ही हो जाता है और जाते जाते वो वहाँ पे कुछ निशान लगा जाता है। शायद उसे पता चल चुका था कि वहाँ पे एक हाइब्रिड था। अब गस के बाबा बहुत डर जाते हैं और गस को घर में एक जगह छुपा देते हैं और एक पॉइजन डार्ट लेके जंगल में चले जाते हैं। फिर कुछ टाइम बाद जब गस घर से बाहर जाता है तो उसके बाबा वहाँ से आते हैं और बेहोश हो जाते हैं। उसी दौरान उनकी छोटी उंगली कांपने लगती है। इसका मतलब ये था कि अब वो भी महामारी का शिकार बन चुके थे। फिर जब वो होश में आते हैं
तो वो गस को उसके माँ के बारे में बताते हैं जिसका नाम बर्डी था। अब वो गस से कहते हैं कि महामारी के वक्त वो दोनों अलग हो गए और वो गस को लेके जंगल में आ गए। अब यहाँ हमें पता चलता है कि शायद गस की माँ अभी भी जिंदा थी। फिर जब गस उसके बाबा से अपनी माँ को ढूंढने के लिए कहता है तो उसके बाबा कहते हैं कि अगर कोई घुर्राए तो झुक जाओ, अगर कोई बोले तो भाग जाओ, अगर कोई इंसान दिखे तो छुप जाओ और तार के उस पार कभी मत जाओ, जो कि वो गस को बचपन से सिखाते आ रहे थे उसकी हिफाजत के लिए। फिर कुछ देर बाद गस के बाबा उस महामारी की वजह से मर जाते हैं तो गस अकेले उस जंगल में रहने लगता है। ऐसे ही अब 1 साल बीत जाता है। फिर एक दिन गस फ्रस्ट्रेशन में आके उसके बाबा के बनाए गार्डन में आग लगा देता है क्योंकि उससे कुछ भी काम सही से नहीं हो पा रहा था। उस आग की वजह से बहुत तेज धुआं निकलने लगता है। फिर बेड पे लेटे हुए उसे एक नक्शा मिलता है जिसके जरिए उसे वो बॉक्स मिल जाता है जिसे उसके बाबा ने ज़मीन में गाड़ दिया था। उस बॉक्स में से गस को उसकी माँ की तस्वीर और एक पोस्टर मिलता है जिस पे हाइब्रिड्स के लिए एक सेफ प्लेस के बारे में लिखा होता है और उसकी माँ की तस्वीर पे कोलोराडो लिखा होता है जो कि उस सेफ प्लेस का नाम था। और ये देख के गस को लगता है कि शायद उसकी माँ कोलोराडो में होगी, तो वो नक्शा देखने लगता है तो उसे नक्शे में कोलोराडो मिल जाता है। अब वो कुछ चीज़ें इकट्ठा करके कोलोराडो जाने के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे रास्ते में एक चॉकलेट पड़ा हुआ नज़र आता है। जब वो उसे खाता है तो उसे वो बहुत पसंद आता है। तभी गस के ऊपर कोई तीर चलाता है और 2 आदमी आके उसे पकड़ लेते हैं। वो लोग हाइब्रिड्स का शिकार करते थे और उन्हें बेच देते थे। वो लोग उस धुएं की वजह से वहाँ पहुँच गए थे, पर तभी कोई गोली से उन दोनों में से एक को मार देता है और बंदूक की आवाज़ की वजह से गस के कानों में बहुत तेज दर्द होता है। फिर वहाँ एक ब्लैक आदमी आता है और उस दूसरे आदमी को भी शूट करके मार देता है। इसी बीच गस वहाँ से भाग के घर में जाके छिप जाता है, पर वो आदमी उसे पकड़ लेता है और ये देख के हैरान हो जाता है कि गस बोल भी सकता है। वहाँ उसे गस की माँ की तस्वीर मिलती है जिस पे कोलोराडो का जिक्र था। अब गस कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मेरे बाबा आके तुम्हें भगा देंगे। लेकिन उस आदमी के बर्ताव से ऐसा लग रहा था कि वो एक अच्छा आदमी है। वो आदमी गस को स्वीट टूथ कह के बुलाता है क्योंकि गस को मीठा बहुत पसंद था। फिर वो गस से पूछता है कि कोलोराडो में ऐसा क्या है जो तुम वहाँ जाना चाहते हो। तो गस कहता है कि वहाँ मेरी मामा है। अब वो आदमी वहाँ से जाने लगता है, पर जाते हुए वो गस को कहता है कि यहाँ से बाहर मत निकलना, बाहर तुम जैसे बच्चों का शिकार होता है। फिर उसके जाने के कुछ देर बाद गस उसके माँ की फ़ोटो लेके वहाँ से भागने लगता है और उस जंगल के बाहर चला जाता है। अब भागते भागते वो उस आदमी के पास पहुँच जाता है और उसे वो बिग मैन कह के बुलाता है और उसे कहता है कि तुम मुझे अपने साथ ले चलो। और यहीं पे पहला एपिसोड ख़त्म होता है। अब आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके।